इंडिया न्यूज राजस्थान में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हैदर ज़ैदिया। ये खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। आपको बताते हैं इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। कांग्रेस के नव संकल्प शिविर का आखिरी दिन आज है। शिविर के आखिरी दिन का शेड्यूल जारी हुआ है। सुबह 11 बजे CWC की बैठक होगी। उदयपुर डिक्लेरेशन के प्रस्ताव को दिया जाएगा फाइनल टच। दोपहर 1 बजे फोटो होगा सेशन। तो दोपहर 1 बजे फोटो सेशन होगा। कांग्रेस के नव संकल्प शिविर का आखिरी दिन आज है और इस आखिरी दिन में जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया है। दोपहर 1 बजे फोटो सेशन किया जाएगा। दोपहर 3 बजे राहुल गांधी का भाषण होगा। तो 3 बजे राहुल गांधी भाषण देंगे। दोपहर 1 बजे फोटो सेशन किया जाएगा। दोपहर 3 बजे राहुल गांधी का भाषण होगा। उसके तुरंत बाद सोनिया गांधी होगा स्पीच। PCC चीफ डोटासरा देंगे धन्यवाद स्पीच। शाम 4:15 पर शिविर का समापन किया जाएगा। तो दोपहर 1 बजे फोटो सेशन होगा। ये क्या हाल है? शाम 4:15 पर नव संकल्प शिविर का समापन होगा। PCC चीफ डोटासरा भी धन्यवाद स्पीच देंगे। दोपहर 3 बजे राहुल गांधी का भाषण होगा। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। कांग्रेस के नव संकल्प शिविर का आखिरी दिन आज है और इस आखिरी दिन में शिविर के आखिरी दिन का शेड्यूल भी जारी हो चुका है। क्या क्या आज होना है आपको बता रहे हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। सुबह 11 बजे CWC की बैठक होगी। उदयपुर डिक्लेरेशन के प्रस्ताव को फाइनल टच दिया जाएगा। दोपहर 1 बजे फोटो सेशन होगा। तो दोपहर 1 बजे फोटो सेशन किया जाएगा। कांग्रेस के नव संकल्प शिविर का आखिरी दिन आज है। शिविर के आखिरी दिन का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता अभिषेक जोशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, नव संकल्प शिविर का आखिरी दिन आज है और समापन आज होना है। इसको लेकर आज का जो शेड्यूल है वो भी जारी कर दिया गया है। क्या जानकारी इसको लेकर आपके पास? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि नव संकल्प चिंतन शिविर का आज आखिरी दिन यानी कि तीसरा दिन है। 13, 14 और 15 मई तक उदयपुर में 400 से अधिक बड़े नेताओं, दिग्गज नेताओं का जमावड़ा यहाँ पर था और इनका जो प्रमुख उद्देश्य था वो ये था कि कांग्रेस को किस तरह से बूथ स्तर तक मजबूत किया जाए, किस तरह से कार्यकर्ताओं को ज्यादा से ज्यादा इसमें जोड़ा जाए। इन तमाम विषयों पर, क्योंकि कांग्रेस की स्थिति हम लोग देख रहे हैं, इन तमाम विषयों पर कांग्रेस को पावरफुल बनाने के लिए एक चिंतन बैठक की गई थी जो कि 3 दिन हो चुके हैं। आज उसका आखिरी दिन है। जैसा कि उसका शेड्यूल आज जारी कर दिया गया है। अभी 11 बजे CWC की जो है वो बैठक होनी है। उसके बाद 1 बजे फोटो सेशन होना है और 3 बजे जो है वो राहुल गांधी की स्पीच होनी है। उसके बाद जो सोनिया गांधी अपनी स्पीच देगी और गोविंद सिंह डोटासरा PCC चीफ जो है वो इसका जो फाइनल उद्बोधन है वो उनकी तरफ से होना है और शाम को 4:30 बजे जो है वो इसका समापन किया जाएगा। 3 दिन तक हुए इस चिंतन शिविर का क्या निष्कर्ष है ये आज शाम तक सामने आ पाएगा। जिस तरह से अलग अलग कमेटियां इनकी बनी हुई थी उसमें अलग अलग दिन, मतलब पहले दिन और दूसरे दिन जिस तरह से कमेटियों ने अलग अलग विषयों पर चर्चा की है,
कांग्रेस को बूथ स्तर तक मजबूत करने पर उन्होंने मंथन किया है, उसका क्या अमृत निकलता है और वो धरातल पर कितना आ पाता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। क्योंकि जिस तरह से आगामी चुनाव नजदीक है, चुनाव को लेकर अब जो कांग्रेस है उसका जो मास्टर प्लान है 2024 का माफ कीजिएगा, वो अब यहाँ पर तैयार होता नजर आ रहा है। लेकिन जिस तरह से कार्यकर्ताओं में इनके असंतोष है, क्योंकि अभी जो बैठक हुई है, जो 400 से ज्यादा बड़े दिग्गज नेता यहाँ पर आए हैं, उसमें बड़े नेता हैं, लेकिन जो जमीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं, उनके लिए इन्होंने क्या मंथन किया है, क्या कुछ उसके अंदर निकल के सामने आया है, उनकी समस्याएं किस तरह से दूर हो पाएगी और किस तरह से ये लोग आम जनता से जुड़ पाएंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। लेकिन आज जिस तरह से तीसरा दिन है, शाम तक इसकी स्थिति क्लियर हो जाएगी और जो फाइनल जो इनका परिणाम है वो शाम तक मीडिया के सामने आने की संभावना है। जी, तो शाम तक इस पूरे नवसंकल्प शिविर का परिणाम आ जाएगा, लेकिन उससे पहले जहां नए एक जोश के साथ, नई सोच के साथ कांग्रेस को मजबूत करने के लिए, यूथ स्तर तक लोगों तक पहुंचाने के लिए और बूथ स्तर पर ये पूरी तरह से कमेटियों का एक तरह से जुड़ाव करने के लिए ये जो नव संकल्प शिविर का आयोजन किया गया, इसमें 2 दिन तक अभी लगातार कमेटियों के साथ बातचीत हुई, बैठक हुआ, मंथन हुआ, चिंतन हुआ। आखिर कांग्रेस के हारने की वजह क्या है? 2023 राजस्थान में जीतना है, इसके साथ साथ 2024 की तैयारी है। तो ये सारी चीजों को देखते हुए कहीं ना कहीं उदयपुर में एक बड़ा हुजूम कह सकते हैं कांग्रेस का लगा और इसमें तमाम चिंतन हुए और आज का शेड्यूल भी जारी हो चुका है, जो आपने विस्तार पूर्वक हमारे दर्शकों को बताया अभिषेक। लेकिन अगर हम बात करें जिस तरीके से 3 बजे राहुल गांधी की स्पीच होनी है और उसके बाद सोनिया गांधी की स्पीच होनी है, तो देखना यह होगा कि वो इस चिंतन शिविर से कितने सहमत हैं, संतुष्ट हैं। जी बिल्कुल, मुख्य बात ही यह है कि राहुल गांधी और जो सोनिया गांधी है वो अपनी जो स्पीच है उसके अंदर क्या बोलते हैं, क्या कुछ बातें उन्होंने इन 3 दिनों में अपने कार्यकर्ताओं की सुनी है, अपने नेताओं की सुनी है। क्योंकि जो सबसे बड़ा जो चुनौती थी वो इनके सामने ये थी कि जो इनके खुद के नेता हैं उन्हीं में असंतोष की भावना थी। क्या उन्हें ये संतुष्ट कर पाए हैं या उनकी समस्याओं को ये समझ पाए हैं? क्योंकि पहले भी हम लोग इस बात पर डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी नेता को अपनी कोई समस्या अपने शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाने के लिए एक प्रोटोकॉल से होकर गुजरना पड़ता था, जो कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल था। जो दिग्गज नेता है और जो ये वरिष्ठ शीर्ष नेतृत्व है, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, इन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए नेताओं को काफी मशक्कत करनी पड़ती थी और यही वजह थी कि कांग्रेस धीरे धीरे टूटती जा रही थी। लेकिन जिस तरह से ये मंथन हुआ है, जिस तरह से आत्मचिंतन इन लोगों ने किया है, उसके बाद क्या कुछ परिणाम सामने आते हैं, कहां तक ये लोग पहुंच पाए हैं और कितनी बात अपने दिग्गज नेताओं की शीर्ष नेतृत्व समझ पाया है। एक टेबल पर बैठकर होने वाले डिस्कशन में आम जनता की किन परेशानियों पर चर्चा की गई है और क्या उस पर अमली जामा उनको पहनाया जाएगा, ये सब आने वाला वक्त बताएगा। हालांकि आज शाम तक बिल्कुल, तो ये अब ये देखना होगा कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी अपनी स्पीच में क्या कुछ कहते हैं, किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और कितने सहमत इस उदयपुर के नवसंकल्प शिविर से नजर आते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया अभिषेक, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते